कहाँ मवेशी का दवा मिल रहा है, गरीब आदमी को पता नहीं है। माइक से बोल देने पर, स्टेज पर आ जाने से, एक दिन ताली बजा देने से नहीं होगा। इसके लिए परिपूर्ण सभी को आगे उतरना पड़ेगा और धरातल पर इस काम को करना पड़ेगा। इंदिरा आवास आ रहा है, मुखिया जी लोग हैं, जो भी है, जिसको चलता है जहाँ भी ब्लॉक में, वो इंदिरा आवास काट देते हैं, गरीब आदमी का काट रहे हैं और बढ़िया आदमी का जो पैसा 25,000 20,000 मुहैया करा रहे हैं, उनको लोग दे रहे हैं। सीएम साहब, आपसे ये निवेदन है, हमारे सामने हमारे सहजौली पंचायत में ही आज 10 घर ऐसा है, 25 घर आगे बेघर हैं, लोग प्लास्टिक लगा कर रह रहे हैं। आप हमारे जिला के पदाधिकारी हैं। आज भोजपुर जिले के शाहपुर प्रखंड में भोजपुर जिला अधिकारी द्वारा जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं पर शाहपुर पूर्व विभाग संख्या 1 की जिला परिषद सदस्य कृष्णा देवी, भोजपुर जिला अधिकारी और भोजपुर पुलिस कप्तान सहित तमाम अधिकारी पदाधिकारियों के सामने सरकारी कामों की खोल दी पोल। मंच पर माइक पकड़ते ही शाहपुर प्रखंड में कौन कौन सी कमियां हैं सब जिलाधिकारी के सामने गिना दी। चाहे शाहपुर के सरकारी हॉस्पिटल हो या फिर तमाम सरकारी योजनाएं, इंदिरा आवास, पीएम आवास से लेकर के जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, सब में क्या हो रहा है सबकी खोल दी पोल। और साथ ही साथ बोली कि जो भी अधिकारी पदाधिकारी मंच पर ऐलान करते हैं या जो बातें बोलते हैं उसको धरातल पर उतारने का काम करें, सिर्फ बोलने से नहीं होगा। आइए सुनवाता हूं भोजपुर डीएम के सामने क्या बोली जिला परिषद सदस्य कृष्णा देवी। कहाँ गरीबों को दवा मिल रहा है, कहाँ मवेशी का दवा मिल रहा है, गरीब आदमी को पता नहीं है। माइक से बोल देने पर, स्टेज पर आ जाने से, एक दिन ताली बजा देने से नहीं होगा। इसके लिए परिपूर्ण सभी को आगे उतरना पड़ेगा और धरातल पर इस काम को करना पड़ेगा। इंदिरा आवास आ रहा है, मुखिया जी लोग हैं, जो भी है, जिसको चलता है जहाँ भी ब्लॉक में, वो इंदिरा आवास काट देते हैं, गरीब आदमी का काट रहे हैं और बढ़िया आदमी का जो पैसा 25,000 20,000 मुहैया करा रहे हैं, उनको लोग दे रहे हैं। सीएम साहब, आपसे ये निवेदन है, हमारे सामने हमारे सहजौली पंचायत में ही आज 10 घर ऐसा है, 25 घर आगे बेघर हैं, लोग प्लास्टिक लगा कर रह रहे हैं। आप हमारे जिला के पदाधिकारी हैं, सबसे बड़ा मेंबर हैं सर, आपके हाथ में सब चीज है, लेकिन ऐसा क्यों बेसहारा आदमी है? आप इस पर विचार कीजिए और इंदिरा आवास सहायक को, वीडियो को और अपने ब्लॉक को दुरुस्त कीजिए सर, आपसे ही निवेदन है। बड़ा हरा संदेश कहाँ का काम हो जा रहा है, लेकिन शाहपुर का काम करने के लिए कोई नहीं है, यहाँ आने का नाम ही कोई नहीं देता है, या ज्यादा जनसंख्या है, या आदमी नहीं है, कि कहने वाला नहीं है, कि किसी कोई वारिस नहीं है। ये बहुत दिक्कत का बात है सर। ये बड़ा क्षेत्र है, शाहपुर में नेशनल हॉस्पिटल बना है, वहाँ कोई मैडम नहीं है बढ़िया, उसको मुहैया करा जाए 2-3 कम से कम 2 मेम का वहाँ कराया जाए सर। हॉस्पिटल ऐसे पड़ा हुआ, वहाँ गार्ड का किया जाए, वहाँ कंप्यूटर लगाया जाए, वहाँ जो महिला का सुविधा है उसको दिया जाए सर। डॉक्टर का भी मुहैया कराया जाए सर। रेफरल हॉस्पिटल से हमको रिक्वेस्ट आया है कि मैडम यहाँ कम से कम 4-6 तो डॉक्टर जरूरी है बढ़िया सर। इस पर आप ध्यान दीजिए, आपसे यही निवेदन है, रिक्वेस्ट है। हम इस शाहपुर के जिला पार्षद कृष्णा देवी विभाग संख्या 1 से आप लोग को, सभी लोग को मैं अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। इसको जो भी कह रहे हैं पदाधिकारी लोग, उसको धरातल पर उतारा जाए। गाय गरु मवेशी जितना भी है उसको कह रहे हैं 34-32 प्रकार का दवा मिल रहा है, फ्री मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, किसको मिल रहा है, ये पता नहीं है, कहाँ जा रहा है। इसको आप कार्रवाई कीजिए साहब, आपसे यही निवेदन है। आप लोग वरिष्ठ नेता हम लोग के सामने आप लोग बैठे हुए हैं, आप लोग से ही हमारा निवेदन है। धन्यवाद। मैं इस कड़ी को विराम देते हुए आप लोग को सभी को धन्यवाद देती हूँ। नमस्ते। आप लोग को पता नहीं है, कम से कम जिला परिषद को आप लोग को खोजना चाहिए, क्योंकि एक मेंबर, एक क्षेत्र का एक जिला परिषद होती है, एक ब्लॉक में 3 जिला परिषद होती है। आप लोग के लिए यही ज्यादा लगता है। आप लोग से यही निवेदन है डीएम साहब, इन लोग को आप सब इस पर कार्य करने का सूचित कीजिए। कहाँ पौधा लग रहा है, कहाँ गरीबों को दवा मिल रहा है, कहाँ मवेशी का दवा मिल रहा है, गरीब आदमी को पता नहीं। बिल्कुल सही बात है, कृष्णा मैडम ने उठाया कि डॉक्टर्स की कमी है।
डॉक्टर्स की कमी पूरे देश में है, बिहार में भी है, मैं मानता हूं। और हम बिहार सरकार लगातार डॉक्टर्स की बहाली कर रही है। आपने देखा होगा कि स्वास्थ्य विभाग में एएनएम जीएनएम की बहुत सारी बहालियां हुई हैं, डॉक्टर्स की भी बहालियां हुई हैं। अब हम सब हेल्थ सेंटर तक जाने की स्थिति में आ गए हैं, वहाँ CHO आ गए हैं। तो जहाँ भी कमी होगी, आपके माध्यम से पता चला कि यहाँ पे जो सब दंश और कुत्ता काटने की दवा नहीं है, उसकी व्यवस्था कल से होगी, मैं आपको वचन देता हूँ। इसी के लिए तो मैं आया हूँ आपके बीच में, आपकी जो समस्या होगी उसको सुनेंगे और उसे दूर करेंगे। कल ही सिविल सर्जन साहब है यहाँ पे, हाँ सिविल सर्जन साहब चले गए हैं, मैं आज ही जाकर उनको निर्देशित करता हूँ को दवाइयाँ दे। डॉक्टर्स के आने में थोड़ा देर हो सकता है क्योंकि नियुक्ति होगी, लेकिन जो डॉक्टर्स है वो रहेंगे समय पे। पशु की चिकित्सा होगी, PhD के द्वारा जो नलों का रिपेयर किया जा रहा है अभी। और हमारी बहनों के लिए जो अभी कृष्णा जी ने एक बात बोली, उससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, क्योंकि हर स्कूल में एक सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना है, आप सबको जानना चाहिए। वो है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। यदि बेटी पैदा लेती है तो बेटी के जन्म पर हम लोग 2000 रुपये देते हैं, फिर उसके बाद आधार बनाने पर 1000 देते हैं, फिर उसका टीकाकरण होने पर 2000 देते हैं। उसके बाद जब बेटी पढ़ने जाती है, जो स्कूल है उसमें उसको पोशाक की पैसा मिलता है, छात्रवृत्ति उसके अकाउंट में जाता है, कोई लेता नहीं है, उसके अकाउंट में जाता है। जब मैट्रिक कर लेती है तो उसका हम लोग स्कॉलरशिप देते हैं, इंटर कर लेती है तो उसका स्कॉलरशिप देते हैं, और ग्रेजुएट कर लेती तो उसका भी स्कॉलरशिप देते हैं। वो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान में लोग टोटल पैसा जो हर साल जाता है वो उसके अकाउंट में जाता है, वो पटना से ही डाला जाता है, हम भी नहीं डालते उसमें। जो अकाउंट मास्टर साहब भर देते हैं वही उसी अकाउंट में बचा जाता है। ये अपने आप में एक बड़ी स्कीम है, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान स्कीम, जिससे पैसा जाता है।